यज्ञ के धोने की, अग्निहोत्र की ये भस्म दी और बोले इससे बच्चा हो जाएगा। अरे एकदम साइंटिफिक बात है। यज्ञ की भस्म के पानी से, यज्ञ की भस्म के पानी से तुम्हारे वात रोग, पित्त रोग, कफ रोग सारे भस्म होंगे। बोले ये कैसे? तो सुन लो साइंटिफिक मैकेनिज्म। एसिडिक बॉडी में सब रोग पैदा होते हैं। पित्त सबसे पहले, उसके पीछे पीछे वात भी आता है, फिर कफ भी आता है। यज्ञ की भस्म का पानी पीने से बॉडी एल्कलाइन हो जाती है, और जिनको बच्चा नहीं होता उनको बच्चा हो जाता है। जिनके शरीर में चमड़ी के रोग हैं, सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा है, उनका सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा ठीक हो जाता है। जिनका बीपी बढ़ा हुआ, उनका बीपी बढ़ा हुआ ठीक हो जाता है। जिनका स्ट्रेस बढ़ा हुआ, उनका स्ट्रेस ठीक हो जाता है। स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। अलग अलग प्रकार के साइटोकाइन्स का तूफान बढ़ा हुआ है, और उससे अलग अलग प्रकार की इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है, उनका सॉल्यूशन हो जाता है। अब बात एक यज्ञ की भस्म की बताई मैंने थोड़ी सी। मूलतः बात क्या है? स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। एल्कलाइन बॉडी इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। Less oxygen supply is the main cause of all diseases. Less physical activity, less yoga practice, overeating, unhealthy lifestyle is the main cause of all diseases. सब रोगों का एक मुख्य कारण शरीर में टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं। सुबह उठ करके पंचामृत पी लो, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्कानी, एक एक चम्मच पूरी तरह से निर्दोष, और फिर घृतपान कर लो। सारे टॉक्सिन्स दूर। रोगों का मुख्य कारण दोष संचय और दुर्बलता, लो इम्यूनिटी। तो क्या करो? दोष संचय के लिए तो गोधन अर्क पियो, और इम्यूनिटी के लिए गोघृत। ये दो काम करना शुरू कर देना देश के लोग। गोधन अर्क सुबह सुबह पीना शुरू कर दे। गोधन अर्क 3 तरह से पिया जा सकता है। सामान्य रूप से हल्के गुनगुने पानी में या सामान्य पानी में। जिनकी पित्त की प्रकृति है, पित्त की प्रकृति यार पीने में थोड़ा बकबका लगता है, थोड़ा सा बहुत ही नाजुक से, छुई मुई जैसे। छुई मुई का एक पौधा होता है, उसको छूते ही ऐसे मुरझा जाता है ऐसे। तो कुछ लोग ना ऐसे बात बात में मुरझा से जाते हैं। उनको जरा जोर से बोल दो तो आंखों से गंगा यमुना, फिर इधर से भी गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी, नाक से भी, आंख से भी ऐसे बहने। कुछ बड़े नाजुक होते, तन से मन से भी। अरे मेरे राम। खैर, जो नाजुक प्रकृति के हैं, थोड़े ज्यादा ही संवेदनशील है। हाँ, सबके शरीर की प्रकृति, मन की प्रकृति एक जैसी नहीं है। प्रकृति बड़ी सदृशम चेष्टते सस्याः प्रकृते ज्ञानवान अपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। तो जिनकी नाजुक प्रकृति है वो गोधन अर्क को हनी के साथ। अच्छा, किसी किसी को ना फिर वो थोड़ा ऐसे उपद्रव सा भी होने लगता है शरीर को। सबकी जैसे मैंने कहा ना एक जैसी आदत नहीं है। फिर गोधन अर्क की बजाय पंचामृत पिला देते हैं। पंचामृत जो अभी बताया। फिर गाय का घी, गाय का दूध, दही, दूध, दही, घी, हनी, गोमूत्र, ये 5 चीजें पहले हर पूजा पाठ में पीते थे।
रोज सामान्य पूजन या विशेष पूजन होता ही था, पंचामृत पिया करते थे। अब इन सारी चीज़ों, ये स्वस्थ व्यक्ति के लिए, और जो बीमार हैं उनके लिए आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन और कहानी, ये पंचामृत। तो 2 प्रकार का पंचामृत बता दिया आपको, 2 प्रकार का पंचामृत बता दिया। इसका सेवन कुछ कुछ चीज़ों को ना, चलो मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक कर लो,